Good morning, my dear students. So, as you know that in the revision we has completed the in-text question of chapter number 2. So today we will revise our NCE exercise. The question number 1 is, which separation technique will you apply for the separation of following? यहाँ पर आपको कुछ सब्सटेंस दे रखे हैं और आपको बताना है कि हाउ यू विल सेपरेट देम विद सेपरेशन टेक्निक। आप इनको किस तरह से अलग अलग करेंगे। जैसे इसमें पहला है सोडियम क्लोराइड फॉर्म इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक को उसके सॉल्यूशन या पानी में जो उसका सॉल्यूशन बना हुआ है उसके साथ आप कैसे सेपरेट करेंगे। तो ये सभी को पता है कि सोडियम क्लोराइड और वाटर का जो सेपरेशन है वो इवोपोरेशन के थ्रू किया जाता है। इवोपोरेशन में क्या होता है, इस सॉल्यूशन को हीट किया जाता है उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, और हीट करने के बाद क्या होता है, जो वाटर होता है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और जो सॉल्ट है वो हमें नीचे ऑब्टेन हो जाता है। जो नेचुरल प्रोसेस से हम जो नमक को ऑब्टेन करते हैं वो भी इवोपोरेशन के प्रोसेस से ही होता है। नेक्स्ट इज अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अगर अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को अलग अलग करना है तो किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा सब्लिमेशन मेथड। सब्लिमेशन में क्या होता है, अ सब्सटेंस डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस। कोई भी सब्सटेंस डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। तो सोडियम क्लोराइड हमें नीचे ऑब्टेन हो जाएगा और एल्युमिनियम क्लोराइड गैस में कन्वर्ट होकर ऊपर की तरफ निकल जाएगा और वहाँ से हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। सी स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन अ इंजन ऑयल ऑफ कार। किसी इंजन ऑयल में अगर स्मॉल पीसेस हैं मेटल के तो आइदर दे विल बी सेपरेट बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा, उस ऑयल को हम लोग रोटेट करेंगे, ठीक है, और जो डेंस वाले जो डेंसिटी के अकॉर्डिंग पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे, या फिर हम फिल्टर पेपर के थ्रू इसको फिल्टर करके भी स्मॉल पीसेस को अलग अलग कर सकते हैं। नाउ डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। तो यहाँ पर पिगमेंट्स की बात करी गई है। तो ये जो देखिए कलर है, इंक का कलर है, ये सब किसके थ्रू सेपरेट करे जाते हैं, ये सब करे जाते हैं क्रोमेटोग्राफी के थ्रू सेपरेट। पेपर को कलर क्रोमेटोग्राफी आपने देखा है, उसका डायग्राम भी मैंने आपको दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज बटर फ्रॉम कर्ड। बटर को कर्ड से सेंट्रीफ्यूगेशन, घर में भी ये प्रोसेस किया जाता है, आप आसानी से देख सकते हैं। घर में क्या होता है, कर्ड को रोटेट किया जाता है कंटिन्यूसली, ठीक है, उसके बाद वहाँ से हमें बटर ऑब्टेन हो जाता है। नेक्स्ट इज ऑयल फ्रॉम वाटर। ऑयल का और वाटर को सेपरेटिंग फनल के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है। सेपरेटिंग फनल का फोटो एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, आप देख सकते हैं। उसमें क्या होता है, एक फनल होती है, उसमें दोनों चीज़ों को डाल दिया जाता है। तो क्योंकि ये जो लिक्विड्स हैं दोनों इमिक्सेबल है, ऑयल और वाटर कभी भी आपस में मिक्स नहीं होंगे, तो थोड़ी देर बाद क्या होगे, दो डिफरेंट लेयर्स आपको दिखेंगी। एक ऊपर की तरफ ऑयल की लेयर होगी और नीचे की तरफ वाटर की लेयर। तो इस सेपरेटिंग फनल में नीचे की तरफ एक टैप लगी हुई होती है, उस टैप के थ्रू आप वाटर को निकाल सकते हैं और ऑयल जो है आपको उसी में ऑब्टेन हो जाएगा, उसको बाद में आप निकाल सकते हैं। टी लीव्स फ्रॉम टी, ये तो फिल्ट्रेशन से सभी के घर में होता है ये प्रोसेस, यू कैन सी। आयरन पिंस फ्रॉम सैंड, रेत में से आयरन पिंस निकालना कैसे, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक पास में लेके जाएंगे तो जो आयरन पिंस होगी वो कहाँ पर आ जाएगी, मैग्नेट पर आ जाएगी और सैंड वहीं पर रह जाएगा। व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, विनोइंग्स के थ्रू निकालते हैं हम। फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, दिस विल बी डन थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन। Now question number 2, write the steps you would use for making tea. Use the word solution, solvent, solute, dissolve, soluble, insoluble, filtrate and residue. तो देखिए पहला स्टेप होगा वाटर इज टेकन एज अ सॉल्वेंट इन अ सॉस पैन। तो सॉल्वेंट यहाँ पर मतलब जो चीज़, देखिए सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूशन। तो जो ज़्यादा अमाउंट में चीज़ प्रेजेंट है वो क्या है, हमारी सॉल्वेंट। तो चाय जब बन रही है तो उसमें डेफिनेटली पानी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, तो इसका मतलब वो सॉल्वेंट है। सेकेंड स्टेप, दिस वाटर सॉल्वेंट इज अलाउड टू बॉयल। थर्ड स्टेप, ड्यूरिंग हीट मिल्क एंड टी लीव्स आर एडिड टू द सॉल्वेंट एज सॉल्यूट्स। अब देखिए जो कम अमाउंट में चीज़ जा रही है वो सॉल्यूट कहलाएगी, तो इसमें मिल्क और टी लीव्स और शुगर है, ये सब क्या आ जाएगा, ये सॉल्यूट की तरह यूज होंगे। दे फॉर्म अ सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन बन जाएगा। देन द सॉल्यूशन इज पोर्ड थ्रू अ स्टेनर, द इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स ऑन द स्टेनर एंड एज रेजिड्यू।
जो चाय की पत्ती लास्ट में बचती है, ठीक है, वो क्या रेजिड्यू की तरह बच जाएगी। शुगर इज एडिड टू द फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट हुआ उसमें शुगर ऐड किया जाएगा, विथ डिजॉल्व इन इट, जिसको डिजॉल्व किया जाएगा। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज द रिक्वायर्ड टी। तो दिस वाज द प्रोसेस। ओके, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जांपल। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बता रखा है आपको डिफरेंस के साथ भी मैंने। वो सॉल्यूशन देखिए, अ सॉल्यूशन दैट हैज डिजॉल्व एज मच सॉल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग, ठीक है। या फिर कह सकते हैं अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट दैट गिवन टेम्परेचर। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें उसके बाद सॉल्यूट को डिजॉल्व ना किया जा सके। जैसे इसमें तो एग्जांपल लिखा है, मैं आपको अलग से दे देता हूँ। सपोज यू आर हैविंग अ ग्लास ऑफ वाटर एंड सम सॉल्ट, तो क्या होगा, आपने उस वाटर में 1 चम्मच या 1 टीस्पून आपने सॉल्ट मिक्स किया, 2 टीस्पून किया, 3 टीस्पून किया, 1 टीस्पून। वो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी आपके सामने जब उसमें सॉल्ट मिक्स होना बंद हो जाएगा, तो उसी कंडीशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो सॉल्यूट है वो और ज़्यादा डिसॉल्व ना किया जा सके। प्योर सब्सटेंस जो सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलके बना हो, ठीक है, या फिर जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट सभी की जो भी जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं सभी की प्रॉपर्टी कैसी हो, सेम हो। कोलाइड्स के बारे में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, वीडियो आपके पास होगी। कोलाइड एंड सस्पेंशन ये एक्सप्लेन नहीं करते हैं, इसकी वीडियो मैंने आपको अलग से बना के दे रखी, टाइप्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस में। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सोडा वाटर, वुड, ठीक है, एयर, सॉइल, विनेगर एंड फिल्ट्रेट टी। तो होमोजीनियस मिक्सचर सभी को पता है, वो होते हैं जिनका कंपोजिशन क्या होता है, सेम होता है, सेपरेशन ऑफ बाउंड्री नहीं होती है उसमें, ठीक है, इजीली उनके पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता, ना ही देखा जा सकता। तो इसमें होमोजीनियस का एग्जांपल आ जाएंगे सोडा वाटर, एयर, विनेगर एंड फिल्ट्रेट टी। वेराज हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन कौन से आ गए, वुड एंड सॉइल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर। आप कैसे पता करेंगे कि कलरलेस लिक्विड आपको जो दिया गया है वो प्योर वाटर है। देखिए, एवरी प्योर लिक्विड हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स बॉइलिंग पॉइंट। वाटर हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इफ द गिवन कलरलेस लिक्विड बॉइल्स एग्जैक्टली एट 100 डिग्री सेल्सियस, अगर जो लिक्विड दिया है वो एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो अगर वो एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना स्टार्ट कर देगा, देन द गिवन लिक्विड इज प्योर वाटर। तो गिवन लिक्विड क्या हो जाएगा, हमारा प्योर वाटर होगा। इफ इट बॉयल्स एट स्लाइटली अबव और बिलो, अगर वो थोड़ा ऊपर और नीचे बॉयल होना स्टार्ट होता है, देन द गिवन लिक्विड इज नॉट प्योर वाटर। Thus, by observing the boiling point, we can confirm whether a given colorless liquid is pure water or not. Next question is, which of the following materials fall in the category of a pure substance? Ice, ठीक है, बताना है कि इनमें से ये बहुत सारे सब्सटेंस दे रखे हैं। You have to tell that whether they are pure or not. इनको प्योर कहा जाएगा कि नहीं। तो प्योर सब्सटेंस इसमें से कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए, आइस, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मर्क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स। इसमें से सॉल्यूशंस बताना है। तो सॉल्यूशन कौन कौन से हो जाएंगे, देखिए, सॉल्यूशंस होमोजीनियस टाइप के होनी चाहिए, सेपरेशन ऑफ बाउंड्री उसमें नहीं होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डायरेक्टली नेक्ड आई से नहीं दिखने चाहिए। तो ऐसी प्रॉपर्टी किस किस में है, सी वाटर, एयर एंड सोडा वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कौन शो करेगा, तो टिंडल इफेक्ट शो होता है कोलाइड्स के थ्रू और सस्पेंशंस के थ्रू, जिसमें क्या हो, पार्टिकल्स का साइज ग्रेटर होता है। सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता। अब टिंडल इफेक्ट होता क्या, ये भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि व्हेन लाइट पासेस थ्रू द सॉल्यूशन या थ्रू द मिक्सचर, देन इट्स पाथ विल बी विजिबल, तो उसकी पाथ दिखेगी, इसी को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो उसमें टिंडल इफेक्ट किस किस के थ्रू शो होता है, देखिए, ओनली मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन, सिर्फ मिल्क और स्टार्च सॉल्यूशन के थ्रू शो होगा। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो सोडियम यहाँ पर क्या है, देखिए, एलिमेंट है। सॉइल, सॉइल एक मिक्सचर है क्योंकि इसमें कोई भी फिक्स रेशियो नहीं है, ठीक हो गया। शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन की बात, ये भी एक मिक्सचर हो गया, इसमें भी कोई, देखिए, ये समझ लीजिए जो सिंगल स्टेट में है वो एलिमेंट जो किसी फिक्स्ड रेशियो से मिलके बना है। जैसे यहाँ पर कैल्शियम और कार्बोनेट कंपाउंड है या मीथेन कंपाउंड है,
या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को कंपाउंड बोला गया। तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन अगर कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेजेंट है तो उनका रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। यही फ़र्क है मिक्सचर और कंपाउंड में। एलिमेंट तो देखिए अलग चीज़ हो गई, एलिमेंट तो सिंगल जो चीज़ है वो एलिमेंट कहलाएगी। भाई कंपाउंड और मिक्सचर की बात करें तो दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, मगर कंपाउंड्स में रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है। वहीं मिक्सचर्स में कोई भी फिक्स रेशियो नहीं होता, वो चीज़ें किसी भी रेशियो में हो सकती हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, कौन से केमिकल चेंजेस हैं। ग्रोथ ऑफ प्लांट केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है, केमिकल प्रोसेस है। कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है। देखिए आप कैंडल बर्न में भी दो प्रोसेस आ जाते हैं, एक आ जाता है बर्निंग और एक आ जाता है मेल्टिंग। तो मेल्टिंग ऑफ कैंडल इज अ फिजिकल प्रोसेस वाइल बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कौन कौन से आ जाते हैं, मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। सो these question answers are completed. From the next video we will start our new chapter, that is atoms and molecules. Thank you very much.